30 सितंबर से बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। जहां ये ग्रह यदि आपका साथ दे दिया तो बिन बादल के धन की वर्षा होने वाली है। हम बात करें कन्या राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह यानी बुध माने जाते हैं, जो कि बिजनेस, व्यापार, बुद्धि, परिवार के कारक माने जाते हैं। क्योंकि कन्या राशि के व्यक्ति जो है होते हैं, जो जातक होते हैं, उनके जीवन में लमसम 2.5-3 साल से समस्या तो चल ही रही। कभी आर्थिक तौर पे, तो कभी पारिवारिक तौर पे, कभी बिजनेस लेकर के, कभी व्यापार लगे, यानी जीवन में उथल पुथल मची हुई है। एक समस्या जाती नहीं बल्कि हजार समस्या अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, 21 सितंबर के बाद आपके घर में, आपके भाग में, आपकी किस्मत में बिन बादल के धन की वर्षा होने जा रहा है। क्योंकि ये मायावी ग्रह है और मायावी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। और नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद कैसे आपको उसका फल मिलेगा और किस तरह से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, किस तरह से आपके हर एक मनोकामना होगी, ये पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। क्योंकि 21 सितंबर 2025 के दिन राहुदेव महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जो कि पूर्वाध नक्षत्र में परिवर्तन जाएंगे। पूर्वा नक्षत्र के जो देवगुरु, जो स्वामी है, वो देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान के दाता है। और ज्ञान के दाता की दृष्टि आपके राशि के में अभी विराजमान है, जो कि आपके राशि के स्वामी यानी बुध है, बुध के घर में विराजमान है। और अंक ज्योतिष में जो 21 दो अंक होता है, ये चंद्रमा का अंक होता है। मन भावना कारक के विचार माने जाते हैं। हमारे जो इच्छा होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, ये इसी की वजह से इससे हमारे ऊपर निखरते हैं। या तो वो सही कार्य दिशा में कार्य करते या गलत दिशा में कार्य करते। साथ ही ये एक अंक जो होता है, ये भगवान सूर्य का अंक ज्योतिष में माना जाता है। क्योंकि अंक ज्योतिष में भगवान सूर्य जो है पिता का कारक भी माना जाता है और नवोग्रह के राजा भी माने जाते हैं। यहाँ आपके ऊपर लगे गलत आरोप इल्जाम, जो भी गलत फहमी थी, वो तो समाप्त होगा ही होगा। और साथ ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। साथ ही जैसे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में राहुदेव महाराज परिवर्तन करेंगे, तो राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह है। उनका जो भार होता है हमेशा हमारे मस्तिष्क पे होता है। हमेशा व्यक्ति को विचलित, परेशान और लालच दिखाते रहते। लेकिन जो व्यक्ति लालच में फंस जाते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलता, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। जो व्यक्ति लालच में नहीं पड़ते, संघर्ष, मेहनत करके आगे बढ़ते, उनके ऊपर सदैव राहु की कृपा बनी रहती है। क्योंकि राहु को मेहनत करने वाले व्यक्ति, संघर्षी व्यक्ति और दया धर्म रखने वाले व्यक्ति पे सदैव उनकी कृपा रहती है। और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा, जिनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है, जो जिनकी शुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़े तो हमारे विचार, हमारे ज्ञान सही दिशा में कार्य करते हैं। और यदि गलत अशुभ दृष्टि पड़े, टेढ़ी नजर पड़ जाए देवगुरु बृहस्पति का, तो हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारे कार्य करने की क्षमता वो खराब हो जाते हैं। हम जिस क्षेत्र में कार्य करते उस क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ता, हम चाहकर भी संघर्ष समस्या से नहीं निकल पाते। लेकिन साथ ही 21 सितंबर से, यानी सितंबर नौवा महीना होता है, जो 9 अंक ज्योतिष में मंगल का होता है। उत्साह का, पराक्रम का, साहस का, हिम्मत का, धरती का कारक माना जाता है। और जब मंगल की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, तो हमारे अंदर के अलग नई एनर्जी उत्पन्न होते हैं, नई उत्साह उत्पन्न होते हैं, नए पराक्रम उत्पन्न होते हैं। यानी एक तरफ चंद्रमा का सपोर्ट आपको मिल रहा है, दूसरी तरफ भगवान सूर्य का सपोर्ट मिलेगा, तीसरी तरफ मंगल का सपोर्ट मिलेगा, चौथा यानी राहु का, और पांचवा यानी देवगुरु बृहस्पति, यानी पांचों तरफ से आपके ऊपर पांचों ग्रह की शुभ दृष्टि 21 सितंबर 2025 से पड़ने जा रही है। और साथ ही बात कर रहे थे कि बिन बादल धन की वर्षा, तो बिन बादल धन की वर्षा कैसे होगी। दोस्तों, हमारे जीवन में धन का बहुत महत्व होता है। जब तक हमारे जीवन में धन नहीं होता, हम एक जिंदा लाश की तरह हो जाते हैं। हम दर दर भटकते फिरने पे मजबूर हो जाते हैं। चारों तरफ हमें गलत आरोप, इल्जाम, मानहानि सहने पड़ते हैं। लोग हमें परेशान करते हैं, हमें हमें नीचा दिखाने लगते हैं। हम अब जिस कार्य, जहां हम दुनिया को नचाते रहते हैं, वही जब हमारे परिस्थिति, हमारा समय खराब होता है, हम दुनिया के इशारों पे नाचने लगते हैं और हम अपने जीवन में संकट समस्या में पड़ जाते हैं। लेकिन बिन बादल धन की वर्षा कैसी होगी। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान के कारक, ज्ञान के दाता माने जाते हैं, और वहीं राहुदेव महाराज, जिनके पास अथाह आइडिया का भंडार है। दोस्तों, किसी जब आइडिया हमें राहुदेव महाराज देंगे किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए, यदि देवगुरु की शिक्षा हमें न प्राप्त हो, उनकी शुभ दृष्टि हमें न प्राप्त हो, तो उस आइडिया लेकर के हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम आगे सफलता पा सकते, ना हम आगे बढ़ सकते, कार्य कर सकते। लेकिन जब हमारे पास आइडिया राहुदेव महाराज देंगे और वही ज्ञान का प्रदान हमें राहुदेव बृहस्पति करेंगे, तो उस आइडिया से, उस ज्ञान से लेकर के हम अपने जीवन में आने वाले भविष्य में एक उज्जवल निर्माण कर सकते हैं। हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, हमें अपने सपने साकार कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा को पा सकते हैं और हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि
राहु एक मायावी ग्रह होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को देने पा जाए तो अथाह धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं, और वहीं लेने पा जाए तो घर की ईट से लेकर किसी कुर्सी तक उखाड़ लेते हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, हमारे विवेक, हमारे ज्ञान, हमारे बुद्धि कितना भी आप लगा लीजिए, हर जगह उन्हें हमें लॉस होता है, हर जगह हमें बदनामी सहना पड़ता है, हर जगह हमारे किए गए कार्यों पे पानी फिर जाता है।